मानो सारे संसार को यह संदेश दे रहे हैं कि जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा तुम्हारे हृदय की जलन शांत नहीं हो। सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी जिमि हरि शरण नए कौ बाधा, जिमि हरि शरण नए कौ बाधा, जिमि हरि शरण ना हरि शरण में आ जाओ। प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, योगक्षेम वहन करेंगे। योगक्षेमम भाव में हो, करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे। राम जी झूठ नहीं बोलते, राम वचन देते हैं मैं रक्षा कर। वैसे प्राणी मात्र की रक्षा करते हैं प्रभु। फिर जो ज्यादा भजन करते हैं उनकी बात तो कहने की। भगवान का नाम है विश्वंभर, वो सारे विश्व का पेट भरते हैं। अभी एक बात कही पूर्व प्रवचनों में, लोग बड़े प्रसन्न हुए, आप भी सुनो। पशु पक्षी ईश्वर को जानते नहीं। पशु पक्षी ईश्वर को जानते नहीं, पशु पक्षी ईश्वर को मानते नहीं, पशु पक्षी ईश्वर से मांगते नहीं। ये तीन बातें ध्यान रखना। पशुओं को पता है भगवान क्या होता है। पशु पक्षी ईश्वर को जानते नहीं, मानते नहीं, मांगते। फिर भी परमात्मा उनका पेट भर रहा है नहीं भर रहा। कीड़ी से लेकर के हाथी तक सबका पेट वो भर रहे हैं। फिर इंसान तो ईश्वर को जानता भी है, मानता भी है और जरूरत पड़ने पर मानता भी है। तो जो न मांगने वाले न मानने वालों का पेट भर रहा है, वह भजन करने वाले को भूखा रखेगा। कभी थोड़ा बुद्धि तो लगाओ आप लोग। क्या था? सामान्य रूप से प्रभु सबकी रक्षा करते हैं, पर जो उनकी शरण में आया है उनकी विशेष रक्षा। जैसे सामान्य रूप से सूर्य का प्रकाश सब जगह पड़ रहा है, पर एक आपसी शीशा होता है, सूर्य की तरफ रख के पीछे रुई रख दो, फट से आग लग जाएगी। यूं ढेर के ढेर रुई रखे हुए चारों तरफ, आग नहीं लगती। और शीशे के पीछे रुई रखोगे, थोड़ी देर में आग लगेगी। जैसे आपसी शीशे में सूर्य की किरणों को केंद्रित करके पीछे फेंकने की क्षमता है, आग पैदा कर दो। इसी तरह सामान्य रूप से परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन जो भगवान का भजन करने लगते हैं, भगवान उनकी विशेष रक्षा में तत्पर हो जाया करते हैं। भरत रक्षण तत्परः, ये वचन भरत रक्षण तत्पर। कल हमने लिखाया था आपको ईश्वर शरणागति के 6 सूत्र हैं, और देखिए भारत में घटते हैं कि नहीं घटते, विभीषण में घटते हैं कि नहीं। शरणागति, अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग। भारत ने माता और राज दोनों का त्याग किया नहीं किया। और प्रातः काल चलियो प्रभु पाए, मैं प्रातः काल प्रभु की ओर जाऊंगा। एक है आंख यह मन माही कि प्रातः काल चलियो प्रभु पाए। 2 सूत्र हो गए। और तीसरा सूत्र सुनो, भरोस। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, पर आपुन जान न त्यागी है मोहि रघुवीर भरोस। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, और ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे पूर्ण विश्व। 3 सूत्र हो गए। चौथा सूत्र है ईश्वर से एक नाता जोड़। आपने दुनिया में बहुतों से नाता जोड़ लिया, ये मेरा चाचा है, ये मेरी चाची है, ये मेरा बहनोई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई हैं। कितने नाते जोड़ रखे आप। ईश्वर से भी एक नाता जोड़ लो।
चाहे उनको पति मान के पत्नी बन जाओ, चाहे उनको सखा मान के उनके सखा बन जाओ, चाहे उनको पुत्र मान के पिता बन जाओ, क्या, और चाहे उनको स्वामी मान के सेवक बन जाओ। जो नाता आपको प्रिय लगता है प्रभु से एक नाता जोड़ो। वेदांती तो कहते हैं कि नाता क्या जोड़ना, हम तो एक ही एक हैं दोनों, और जब एक ही है तो भला कैसे हो। पर भक्ति पक्ष में तो नाता जोड़ने वाली बात है ना भाई, ब्रह्म संबंध। अब भरतलाल जी ने क्या नाता जोड़ा, यद्यपि भगवान राम भरत को अपना भाई मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, मजे की बात, सारा संसार राम राम जपता है, राम के पास बैठे को सुनोगे तो राम के मुख से श्री भरत निकल रहा होता है। भरत सरिस को राम सनेही के जग जप राम राम जप दे। जग जप राम राम जप जी। भगवान राम श्री भरत श्री भरत श्री भरत जपते रहे, अपना आराध्य मान लिया राम ने भरत। देखो भाई, शास्त्र के आधार पर भगवान से भी ज्यादा महत्व भगत का होता है। अभी आगे आप सुनोगे, भरद्वाज आश्रम में जब पहुंचे हैं भरतलाल, वहां का संवाद आप सुनोगे। वहां एक बड़ी सुंदर बात कही गई ऋषियों के द्वारा, सुनहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। ऋषि महर्षि कहते हैं हमको झूठ क्यों बोल रहे हैं। व्यक्ति या तो भय से या लोभ से झूठ बोलता है। हमें मरण का भय नहीं, रोटी लंगोटी है और आपसे कुछ लेना नहीं, ना हमारे अंदर भय है न लोभ है, हम झूठ क्यों बोले। तो सुनहु भरत हम झूठ न कही, सुनहु उदासीन तापस बन रही, हम तो उदासी लोग हैं, बंधनों में रह रहे हैं, रोटी अपने भीख मांग के खा लेते हैं, कंदमूल फल खा लेते हैं, लंगोटी है ही हमारे पास। हम जो कह रहे हैं वो मुंह देखी बात नहीं कर रहे कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। क्या बोले, हमने जीवन में जो साधना की, तप किया, ध्यान किया, उसका फल मिला हमको राम का दर्शन, और राम के दर्शन से जो पुण्य संचित हुआ उसका फल मिला श्री भरत का दर्शन। ये ऋषि महर्षि, साधन का फल मिला राम दर्शन, और राम दर्शन से जो पुण्य संचित हुआ उसका फल भरत का दर्शन। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन, सब साधन कर सुफल सुहावा, के लखन राम सिय दर्शन, और तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग तेहि फल कर। इसलिए राम जी ने स्वयं सबरी से कहा है कि मुझसे भी ज्यादा जिसने मेरे संतों को सम्मान दिया, मुझसे ज्यादा जिसने मेरे भक्तों से प्यार किया, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता नजर आता हूँ। वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं जो मेरे प्यारों से प्यार करते हैं, जो मेरे प्यारों से। सातम सम मोहि मैं जग देखे, सातम मोते अधिक संत कर लेते, मोते अधिक। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, संत आत्मा हमें वचन। देखो उद्धव, संत जो है ना, उनसे इतना प्यार करो जितना तुम अपनी आत्मा से प्यार करो। क्यों बोले, अहमेव च, मैं ही संत बन के प्रकट होता हूँ। बोले वृंदावन सच्चिदानंद भगवान की। संत अहमेव च, संत मैं ही। संत बनते नहीं, बने बनाए आते हैं। ये भगवान के एजेंट हैं।
क्या भगवान तो कभी कभी आते हैं, पर संत ही समाज को संभालते हैं। हर युग में, हर समय में भगवान किन्हीं न किन्हीं संतों को भेजते रहते हैं, जो अपने तप के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा समाज को दर्शन, मार्गदर्शन देते रहा करते हैं। उत्तरकांड में कहा गया कि राम समुद्र है तो संत बादल है। अगर बादल मानसून न हो तो समुद्र का खारा जल मीठा होकर दिल्ली आ सकता है भाई? बोलो। एक तो खारे जल को मीठा बनाना और फिर उसको दिल्ली में लाकर के छोड़ जाना, ये किसका काम? चंदन का पेड़ तो हो पर हवा ना हो तो तुम्हारी नाक तक सुगंधी आ जाए। चंदन की सुगंधी को आपकी नाक तक भेजने का श्रेय किसको है? रामायण में लिखा है कि राम सिंधु घन सजन हीरा, कि चंदन तरु हरि संत समीर। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम के अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। एक बार देवताओं में मीटिंग हुई, विचार चला कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? पृथ्वी ने कहा मैं बड़ी हूं क्योंकि सबका बोझ उठाए। तो कहा गया कि पृथ्वी बड़ी नहीं है, शेष नाग है जो पृथ्वी को भी उठाए। सबसे बड़े कौन हो गए? शेषनाग। किसी ने कहा नहीं, शेष बड़े नहीं हैं, शंकर जी बड़े हैं जो गले में लपटे हुए शेषनाग। सबसे बड़े शंकर। बोले शंकर बड़े नहीं, कैलाश बड़ा है क्योंकि उसने अपने ऊपर बैठा रखा है। शंकर बलवान ही तो कमजोर को उठा सकता है ना भाई। विचार चल रहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। पहली आवाज आई कि सबसे बड़ी पृथ्वी जिसने सबका बोझा उठाया। दूसरी आवाज आई शेष जिन्होंने पृथ्वी को उठा रखा। तीसरी आवाज आई नहीं महेश, शेष को गले लगता है। चौथी आवाज थी कैलाश जिसने शंकर को ऊपर बैठा। पांचवी आवाज आई रावण जिसने कैलाश को उठा लिया है। सबसे बड़ा कौन हो गया? बोले रावण नहीं, बाली बड़ा है जिसने रावण को कांख में दबा रखा। बाली बड़ा नहीं क्योंकि राम ने उसको मार गिराया है। सबसे बड़े कौन हो गए? निर्णय हो गया, जजमेंट हो गया। बोले नहीं, एक और आवाज आती है। बोले राम न बड़े, उनके भक्त बड़े जो राम से काम कराए हैं। पृथ्वी कहती है कि मैं हूं बड़ी, संसार का बोझ उठाए हूं। तो पृथ्वी न बड़ी है, शेष बड़े जो पृथ्वी को ऊपर उठाए हैं। बोले शेष न बड़े हैं, महेश बड़े जो शेष गले लपटाए हैं। महेश न बड़े, कैलाश बड़ा जो शिव को ऊपर बैठाए है। कैलाश न बड़ा है, रावण बड़ा जो कैलाश को हाथ उठाए है। रावण न बड़ा है, बाली बड़ा जो राम को कांख दबाए है। बाली न बड़ा, श्री राम बड़े जो बाली को मार गिराए हैं। बोले राम न बड़े, उनके भक्त बड़े जो राम से काम कराए। भक्त भगवान से बड़े, जिसने भगवान के भक्तों से प्यार कर लिया, संत गुरुओं से प्यार हो गया, उनका बेड़ा। भरतलाल जी अपने को दास मानते हैं राम का, यद्यपि राम आराध्य मानते हैं भरत को। और भरत क्या कहते हैं? मोरे शरण राम की पनही, मोरे शरण राम के पनही। राम सुस्वामी दोष सब जनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। ये चौथा सूत्र है, नाता जुड़ गया ना। मोरे शरण राम की, माने मैं उनका सेवक हूं, वो मेरे स्वामी है। ये नाता सेवक स्वामी का भाव। राम भरत को बड़ा मानते हैं, भरत राम को अपना स्वामी मानते हैं। दीनता कितनी है भरत में? दीनता भक्त का भूषण है,
भक्त का आभूषण है दीनता, नम्रता, क्योंकि भक्त सब में भगवान को देखता है। ज्ञानी और भक्त में अंतर कितना है? ज्ञानी अपनी आत्मा को ही सब में देखता है, ब्रह्म के साथ एक होकर, और भक्त सेवक सेव्य भाव को लेकर सब में अपने भगवान को दे। बात तो एक ही हो गई, नहीं समझे आप? ज्ञानी आत्मा को सब में देखते हैं और भक्त परमात्मा को सब में देखते हैं। तो आत्मा और परमात्मा दो थोड़े हैं भाई। देखो, आत्मा और परम विशेषण उपाधि लगा दी, परमात्मा, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, माया में घिरी हुई आत्मा और माया से मुक्त परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। ज्ञानी इस तरह से चल रहा है। कहते हैं तत्पद को लेकर के भक्ति है और त्वम पद को लेकर के ज्ञान। त्वम पद का शोधन करते हुए तत्पद के साथ एक कर देना, ये तो हो गया ब्रह्म ज्ञान। और तत्पर माने ईश्वर को सारे कण कण में देख करके उनकी सेवा पूजा वंदन करना, ये हो गए भक्त। हाँ, एक ही है। सिया राम मन सब जग जानी, सिया सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में वेदांती कहते आत्मा ही वेदम शर्म, सर्वम खल इदम ब्रह्म देह नानास्ति किंचन। वो कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, और भक्त कहता है सब कुछ भगवान है, अंतर कुछ नहीं। वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। क्या? सर्वम विष्णुमयम जगत। बात एक ही है, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं भाई। किसी को सब्जी रोटी अच्छी लगती है, किसी को दाल चावल अच्छे लगते हैं, आखिर पेट दोनों का भरता है क्या नहीं भरता? बोलो। नहीं साहब, क्या दाल चावल खाने वाला भूखा रह जाएगा या सब्जी रोटी खाने वाला भूखा मरेगा? ये तो अज्ञों की चर्चा है, समझदारों की बात नहीं है। पेट दोनों में भरना है। तो भक्ति पक्ष से चलोगे तो भगवान मिल जाएंगे, और ज्ञान पक्ष से चलोगे तो मिल जाएंगे। वो आत्मस्वरूप बन के मिलेंगे, ये सेवक सेव्य भाव में, सेवक स्वामी के रूप में। जैसे कलकत्ता पूर्व में है और बम्बई पश्चिम में। आपको यहाँ से कनाडा या अमेरिका जाना हो तो आप कलकत्ते से चल पड़ो तो कनाडा मिल जाएगा, और बम्बई से चल पड़ो तो कनाडा मिल जाएगा, अमेरिका मिल जाएगा। दोनों का एंगल बराबर है प्राय। यद्यपि यहाँ लगता है कि एक पूर्व है और दूसरा पश्चिम, पर जब चलेंगे दोनों तो आगे जा करके एक साथ में थोड़ा सा कहीं अंतर होगा, 1500 किलोमीटर। तो तुम ज्ञान पक्ष से चलोगे तो प्रभु मिलेंगे, और वेदांत पक्ष से चलोगे तो परमात्मा मिलेंगे। भक्ति पक्ष सरल और सुगम। क्या? ज्ञान में थोड़ी कठिनाई है। ये गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसा, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवर भी। जब तक विषयों से पूर्ण उपरामता नहीं हुई है, जब तक विषयों से पूर्णतया मन नहीं हटा है, तब तक निराकार की उपासना में थोड़ी कठिनाई है। पर भक्ति, बोले भक्ति में तो बस ये है कि रसगुल्ला खाना है तो तुलसी डालो, भोग लगाओ और खा लो। भगवान की पूजा भी हो गई और तुम्हारी जवान मीठी भी हो गई। भक्ति सुगम। ज्ञान पक्ष तो बुद्धिजीवियों के लिए है, संसार से उपराम हो गए। वैराग्य 4 प्रकार का होता है, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। तो वशीकार संज्ञात्मक वैराग्य में जाके वेदांत का विचार चलता है। इसलिए भक्ति करते रहो, प्रभु का नाम लो, पूजा करो, कीर्तन करो, नाचो गाओ, उनको अपना मान कर, अपना मान कर। बेटा आपका अपना है तो उसकी शादी में अपने आप पैर थिरकने लगते हैं। पोता अपना है तो उसकी शादी में अपने आप खुशी और उदारता आ जाती है। इसी तरह जब बेटे पोतों की तरह भगवान तुम्हें अपने लगने लगेंगे तो उनकी कथा सुनते, उनकी चर्चा सुनते तुम्हारा दिल अपने आप गुदगद होने लगेगा। हमारे है ना, बस हमारापन ही तो प्यार है। भरतलाल जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप लोग मुझको आयश और आशीष, 2 चीजें चाहिए आपसे। एक आज्ञा चाहिए कि मैं प्रातःकाल चित्रकूट जाऊं, और दूसरे
आशीर्वाद दीजिए कि राज्याभिषेक करा के राम का, वहां से उनको लाके अयोध्या में बैठा लो। आज्ञा और आशीर्वाद, और दीनता कितनी है भरत में। ये 6 सूत्र वाली बात है ना। रास्ते में कोल भील किरात मिलते हैं, भरतलाल जी उनको भी प्रणाम करते हैं। दीनता दीनता, क्षमा करेंगे। वेदांत में अगर पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञानीपन का अभिमान हो जाता है। ये बात समझ लेना चाहिए। पूर्ण ज्ञान होने पर तो अभिमान गायब हो जाता है, पर अगर अपूर्ण है अभिमान हो जाता है। और भक्ति में अभिमान नहीं आता, क्योंकि यहां तो दीनता है, सबके चरणों में प्रणाम करना है ना, दीनता बन जाती है। अब देखो भरतलाल में कितनी दीनता है, सुनिए जरा। मिलहि की रात कोल बनवासी, भाई खानस भट जतिया उदासी, भाई खानस भट तो कारी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, कि बन लखन राम बरे। कोल किरात भील बनवासी तपस्वी जो रास्ते में मिलेंगे चित्रकूट के, भरत सबको प्रणाम कर। भक्ति में दीनता है, सबको प्रणाम करो। और कहीं बन लखन राम बैदेही पता पूछेंगे। और जिन्होंने ये कह दिया कि हमने देखा, भरत ने उनको गले लगाया, उनके चरण छूने को। इन्होंने देखा, इनका स्पर्श हुआ, या राम जी के शरीर का स्पर्श करके वायु इनको छू गई, ये तो राम के रूप में बन गए हैं। मेरे लिए तो राम है, लक्ष्मण है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम। और समर्पण, 6ठा सूत्र है समर्पण। तो भरत ने अपनी संपत्ति नहीं मानी, संपत्ति सब रघुपति कही आए। और पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे गिर गए चरणों। ये सब बातें आगे आपको थोड़ा विस्तार से मिलेंगी, अभी तो सूत्र रूप में कह दिया। बस इतना ही कि भरतलाल जी ने आज्ञा मांगी कि प्रातः काल में चित्रकूट जाना चाहता हूँ, आप आज्ञा दें और आशीर्वाद दें कि राज्याभिषेक वहीं करा के चित्रकूट में राम जी को। इतना सुनते ही महाराज जैसे कोई व्यक्ति सर्प के डसने से मूर्छित हो रहा हो और मंत्र प्रयोग से जहर उतर जाए और उठ के एकदम खड़ा हो जाए, यही तरह जितने सभा में बैठे थे सब खड़े हो गए, तालियां बजाने लगी, जय जयकार करने लगे, भरत जी धन्य है, जय हो जय हो। भगवान की जय हो। और आपस में ये कहने लगे, भरत ही कहाँ ही सराह सराही, राम प्रेम मूरत तनु आही। भरत तुम धन्य हो, तुम राम के साक्षात प्रेम मूर्ति हो। जब राम वनवास का समाचार अयोध्या में मिला सबको ना, उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते थे इसमें भरत की सम्मति हो सकती है। कैकेयी ने जो मांगा है इसमें एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहे हैं, दूसरे न्यूट्रल, और तीसरे कहते हैं भरत के ऊपर ये दोष लगाओगे तो करोड़ों वर्ष नरक में रहना। आज भरत के इस भाषण को सुन करके जिनके दिमाग में ये था कि शायद भरत की सम्मति है, उनके किवाड़ खुल गए, दिमाग के साफ सुथरा हो गया और जय जयकार करते हुए कहने लगे, भरत ही कहाँ ही सराह सराही, राम प्रेम मूरत तनुआही, प्रेम मूर्ति श्री भरत। भरत क्या है? माने ईश्वर का प्रेम ही मूर्तमान भरत के रूप में खड़ा हो। गोपांगनाएं क्या है? भले भगवान कृष्ण का प्रेम ही मूर्तिमान गोपियों के रूप में खड़ा हो। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपको सही रूप में किसने जाना? बोले यथा ब्रज गोपी का नाम, तत्व से मुझे गोपियों ने ही जाना। प्रेम किसे कहते हैं और स्वार्थ किसे कहते हैं, थोड़ा इसको समझना। अगर हम प्यारे से कुछ चाहते हैं तो स्वार्थ है, अब प्यारे को हम देना चाहते हैं तो प्रेम। जहां हम देना चाहें वो प्रेम और जहां लेना चाहें वो स्वार्थ।
भरतलाल जी देना ही देना जानते हैं, लेना नहीं। उनकी अंतर पीड़ा क्या है? अंतर पीड़ा यही है कि मेरे कारण राम दुखी हुए हैं, वनवासी हुए हैं। वो कहते हैं कि मुझे दुनिया मेरी निंदा करे, इसका मुझे दुख नहीं है, मेरा परलोक बिगड़ जाए, इसका भी दुख नहीं। एक ही और दुख दवारी के मुहि लग भेसी राम दुखारी। मेरे कारण मेरे प्रभु दुखी हुए, अपने प्यारे का दुख। पतिव्रता स्त्री का लक्षण क्या है? कि वो अपने व्यवहार से अपने पति को सुख पहुंचाने की ही कोशिश करती है। वो कभी ऐसे शब्द कड़वे नहीं बोलती कि पति को ठेस लगे, कि चिंता हो, कि दुख हो, क्योंकि वो अपने प्राण पति में रखती है। वो अपनी वासना की आहुति पति प्रेम की आग में झोंक देती है। पति से कुछ नहीं चाहती, पति जो दे दे, जो कर दे वो ठीक। पति के प्रतिकूल कभी कुछ बोलना ही नहीं, ये पतिव्रता का एक जीता जागता लक्षण। अब पति से कुछ मांग लेना ये तकलीफ वाली बात होती है। सीता जी ने जिंदगी में एक ही बार मांगा। क्या मांगा जानकारी है आपको? नहीं। बोले सोना हो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाए, सत्य संग प्रभु बध करे, सत्य आनहु चरम कहति बदे, आनहु चरम मृग मार के ले आओ। आदेश हो गया कहने, मृग मार कर आदेश हो। अगर घर में सामान नहीं है तो पति को ये बता देना कि ये सामान नहीं है, ये तो ठीक है भाई, पर अभी जाके ये लेके आओ, ये आदेश हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? श्रीमती ने कहा कि मेरा जेवर सुनार के यहाँ पड़ा है बनने, तो उसने आज देने के लिए कहा शाम को लेते आइए। और श्रीमान जी आए, बोले मेरा ले आए आप? अरे आज व्यस्त था, ध्यान नहीं रहा। बोले अभी लेके आओ तो। अब बताओ, सारे दिन का थका मांदा पति आया है, उसको चाय पानी भोजन ये कुछ नहीं, खाली हार लाए कि नहीं ला, बोले अभी लेके आओ। नहीं, ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है। पतिव्रता स्त्री अपना सुख पति में रखती है, इसीलिए पति प्राणा, पति एव प्राणा यस्या, पति ही जिसके प्राण बन जाते हैं। वो अपना सुख नहीं। जब भगवान कृष्ण रास करते करते अंतर ध्यान हो गए और गोपियों ने गोपी गीत गाया, उसमें एक श्लोक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। उसकी अंतिम लाइन ये है, पूर्पाद फिर भ्रमत धीर भवदा ईशाना। ए प्राण प्यारे श्याम सुंदर, हमसे अपराध हुआ, आप चुप हुए, हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप मिल नहीं रहे। हमें इस बात की पीड़ा नहीं है कि आपने हमें छोड़ दिया, हम छोड़ने लायक होंगे तभी आपने छोड़ा। हमसे अपराध हुआ होगा इसलिए आपने छोड़ा है। हमें पीड़ा सिर्फ इस बात की है, रात्रि का समय है, आप नग्न पद हैं और जंगल में आप छुप रहे होंगे, तो आपके कोमल चरणों में कुछ कांटे कंकड़ गड़ रहे होंगे, आपको पीड़ा हो रही होगी, इस बात की हमको ज्यादा पीड़ा। हमें आपने छोड़ा इसकी पीड़ा नहीं। आप जो वन में भटक रहे होंगे रात्रि में, जूते पहनते नहीं आप, आपके पैरों में कंकड़ कांटे कुछ चुभ रहे होंगे। प्रभु ये जब याद आता है तो दिल में कांटे चुभते हैं, बाण से चुभते हैं। हाय हाय, हमारे कारण हमारे प्राण प्यारे के पैरों में कांटे चुभ रहे होंगे, हम उनको दुख देने वाले हो गए। हे प्राणनाथ, अगर आप नहीं मिले तो हम तो प्राण त्याग देंगे, पर प्राण त्याग से ब्रह्मा से ये कहेंगे कि हमारी जितनी आयु शेष रह गई, जिसे हम छोड़ के जा रही हो, वो हमारी सारी आयु हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर को दे देना, वो सदा सुखी रहे, वो कष्ट से रहे तो करके जिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी आयु शेष उनको मिले, ऐसा कह के रो पड़ी थी। तब भगवान प्रकट हो गए थे।
तत्सुख सुखित्वम। देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र लिखे, 84 सूत्र हैं, अथातो भक्तिम व्याख्या श्यामा। उसमें एक सूत्र आता है तत्सुख सुखित्वम। प्रेम का लक्षण क्या है? बोले अपने प्रियतम के सुख में सुखी रहे। अपने प्रियतम के सुख में सुखी रहना ये प्रेम का लक्षण है। और अपने सुख के लिए अपने प्रियतम को कष्ट देना ये वासना, ये स्वार्थ। तो गोपियों के अंदर अपना सुख नहीं था। प्राण प्यारे अपनी इच्छा से जो दे रहे वो सब ठीक है, पर अपने लिए उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रेम का जीता जागता लक्षण होता है। भरतलाल जी के जीवन में अपना सुख नहीं। आगे मिलेगा चित्रकूट प्रसंग में कि परमारथ स्वार्थ सुख सारे और भरत न सपने मनो निह। लोक और परलोक के सुख के लिए भरत ने कभी सोचा ही नहीं। स्वार्थ परमारथ सुख सारे, भरत न सपने मन ही। भरत के मन में स्वसुख की कामना नहीं। आगे आप सुन पाओगे जब राम जी कह देंगे कि भरत कहें सो किए भले, अस कही राम रहे अरगाई, मन प्रसन्न कह सकुच तजी कहो करो सोई आज। चित्रकूट में जब सभा होती है और गुरुवर वशिष्ठ कहेंगे कि भरत की इच्छा पूर्ण की जाए तो अच्छा, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। तो भगवान राम ने कह दिया, मैं गुरुदेव की सौगंध खाकर कहता हूं जो भरत कहेंगे मैं करने को तैयार। अभी यद्यपि पिता के सत्य की रक्षा हो ये मैं चाहता हूं, पिता के वचन को मेटने में थोड़ा संकोच है, लेकिन उससे ज्यादा संकोच भरत के वचन मेटने में होगा मुझे। मैं पिता के वचन छोड़ सकता हूं पर भरत की बात को काटूंगा नहीं। भरत तुम जो कहो मैं करने को तैयार। भरत ने ये नहीं कहा आप वापिस चलो। जब राम कह रहे हैं कि भरत जो कहे मैं करने को तैयार हूं, तो भरत ने क्यों नहीं कहा कि वापिस चलो? सूक्ष्म बात है, जल्दी समझ में नहीं आता। राम ने पहले ये कह दिया कि पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, सत्य नहीं छोड़ा। उनके सत्य की रक्षा के लिए मैं वन में आया हूं। तासु वचन मेटत मन सोचू, पर तेहिते अधिक तुम्हार सकोच। पिता के वचन मेटने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा संकोच तुम्हारे वचन मेटने में होगा। भरत मैं पिताश्री के वचन मेट दूंगा पर तुम्हारे वचन कभी नहीं टालूंगा, तुम संकोच छोड़। बस भरत ने सोचा अगर मैं कहूं प्रभु वापिस चलो, चल तो पड़ेंगे, पर राम जी के मन में हमेशा एक संकोच रहेगा कि मैं पिता के वचन सत्य न कर सका। तो क्या सेवक का ये धर्म है कि स्वामी को संकोच में डाले? ये ठीक है कि मैं राम को लौटा के ले जाऊं तो मेरी जय जयकार होगी, मेरी जय जयकार होगी। दुनिया कहेगी देखो माँ ने वनवासी बनाया और पुत्र लेके आ गया। मेरी जय जयकार हो और मेरे राम के मन में संकोच बना रहे, मेरे जीवन को धिक्कार है। वो सेवक सेवक नहीं। क्या? जो सेवक साही वही सकोची और निज हित चाहे तासु मत पोची। क्या? जो सेवक स्वामी को संकोच में डाले, अपना हित चाहे, उसकी बुद्धि खोटी है, खोटी। इसलिए भले में 14 वर्ष का वियोग सहन होगा, लेकिन स्वामी के मन में संकोच नहीं। सभा विसर्जित हुई है, भारत के गुण गाते हुए ले अपने घरों को पधारते हैं, ये कहते हुए कि नागिन जहरीली होती है, जैसे डंक मार दे तो मर भी जाते हैं, लेकिन नागिन के सिर पर जो मणि होती है, अगर वो मणि छुआ दी जाए तो मरता हुआ भी जीवित हो जाता है। जैसे नागिन के धर्म को मणि ग्रहण नहीं करती है, जहर को, बल्कि जहर उतारती है,
इसी तरह कैकेयी के मत का भरत ने समर्थन नहीं किया, माने चढ़ा हुआ जहर अयोध्या वासियों का उतार दिया इन्होंने। ये मणि है, वो नागिन है तो ये मणि है। अब प्रातःकाल सभी चले, अवधवासी बोले सब चलेंगे चित्रकूट। घर घर में तैयारियां होने लगती हैं। ये पहले सुना आपने कि कैकेयी रोई थी कौशल्या माँ के पास। माँ ने आश्वासन दिया था, बहन साथ ले चलो, तुम्हारा कोई दोष नहीं। कभी कौशल्या जी ने ये नहीं कहा कैकेयी के सामने या परोक्ष में, कैकेयी ने मेरे साथ अन्याय। कभी बड़े लोग अपने कर्मों को दोष देते हैं, प्रारब्ध को दोष देते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि मैं जन्म से अंधा क्यों हुआ और 100 पुत्रों का पिता आज पुत्रहीन कैसे हो गया, मेरे कर्म क्या थे मुझे बताया जाए। तब भगवान कृष्ण ने कहा था धृतराष्ट्र से कि राजन, अपने कर्म का फल ही जीव को भोगना पड़ता है। आप पहले जन्म में भी राजा थे। आपके नगर में एक ब्राह्मण रहता था, तीर्थ यात्रा में जाना चाहता है। उसके पास हंस का जोड़ा था, हंस के 100 बच्चे। आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा में चला गया, वापसी में ले लूंगा, महाराज के यहाँ मेरे हंस सुरक्षित रहेंगे। राजा के मन में आया कि और जानवरों का मांस तो खाया है, कभी हंस का मांस नहीं खाया, देखें तो कैसा होता है। एक हंस का बच्चा मरवा के सब्जी बनवाई, बड़ी स्वादिष्ट लगी। मोती और दूध पीने वाला हंस, मोती चुगने वाला। बात फिर क्या था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दूसरा तीसरा, 100 के 100 बच्चे मारकर खाए, जोड़ा भी खाया। जब ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौट के आया, सरकार मेरे हंस, अरे बोले देवता, देवता तुम्हारे हंसों को पता नहीं क्या बीमारी लगी, सारे बच्चे और हंस मर गए, हमने बहुत इलाज कराया, लेकिन जो होना था हो गया। गरीब ब्राह्मण राजा को क्या कह सकता है, मन मार के रह गए। आपने दूध और पानी अलग करने वाले, सत और असत का विवेचन करने वाले हंसों को मार के खाया, इसलिए आपकी दृष्टि चली गई। 100 बच्चे मार के खाए, इसलिए तुम्हारे 100 के 100 बेटे मारे गए और तुम जन्म से अंधे होकर के कर्म का फल भोगे। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म सुधार, भगवत चिंतन करो, आगे कर्म गलत ना हो और पिछले भजन के द्वारा नष्ट हो जाए ब्रह्म स्वरूप। शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि तुम्हें आत्मबोध सही रूप से हो जाए तो दुनिया के सारे पाप ताप तुम्हारे करोड़ों जन्म के समाप्त हो जाए, पर सही हो तब ना, किसी किसी को नहीं। इसलिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वर्तमान समय में ज्यादा से ज्यादा भजन पूजन। अब ध्यान दें जरा, घर घर में तैयारी हो रही, प्रातःकाल चलना है चित्रकूट। जिसे कहते हैं कि तुम घर रह जाओ, घर की रखवाली करना है, उसे लगता है मेरी गर्दन में किसी ने तलवार चला दी। जेही राख है रहु घर रखवारी, सो जाने जन गर्दन मारी। नीचे बहुत अच्छी बात लिखी, जराओ संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पिट भाई, और सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय। उस संपत्ति में आग लग जाए, वो नष्ट हो जाए, जिनके कारण ईश्वर के सम्मुख जानने में बाधा आ रही होती है। चलो जो होगा देखेंगे, छुट्टी किसी को नहीं हो। हमारी संपत्ति भी तो भजन में बाधक होती है। घर में बैठे रहो, कोई चोर ना घुस जाए।
दुकान संभालो, घर संभालो, खाते संभालो, 1 नंबर 2 नंबर, कितना कुछ करना पड़ता है। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। ईश्वर ने शरीर तो दिया था भजन के लिए, और वो सारे घर की चिंताओं में समय बर्बाद हो। हीरा जन्म जा रहा है सबको तैयार, चलो खुले दरवाजे छोड़, जो होगा ठीक है। राम दर्शन से वंचित मत करो किसी। यहाँ भरत जी विचार करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। संपत्ति सब रघुपति कह आही, संपत्ति सब रघुपति कह आही, जो बिनु जतन चलो बन माही, जो बिनु जतन करो बिन माही, तो परिणाम न मोर भलाई, तो परिणाम मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। भरतलाल सोचते हैं सारा समाज चित्रकूट के लिए तैयार हो चुका है, अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? पवित्र ईमानदार सेवकों को सुरक्षा में नियुक्त किया जाए, उसके बाद प्रस्थान करें। फिर विचार आया कि अगर मैं सेवकों को नियुक्त करूंगा तो लोग ये तो ना सोचें कि ऊपरी मन से मनाने जा रहे हैं, अंदर से अयोध्या को संभाल रहे हैं, माने अपनी मान रहे हैं। फिर सोचते हैं कि दुनिया चाहे जो कहे, संपत्ति हमारी नहीं है, हमारे प्रभु की है। हमारे प्रभु की है, इसलिए उसकी रक्षा करना भी तो जरूरी है। संपत्ति सब रघुपति का ही है। यह शरणागति की छठा सूत्र है, समर्पण। ये दुनिया में अपना कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। मान लेते हो तुम अपना है। अच्छा ये बताओ सज्जनों देवियों, आपका शरीर किसने बनाया? बोलते जाओगे। हाथ किसने बनाए, पैर किसने बनाए, और इंद्रियां किसने बनाई, और जीवाणु किसने बनाए? गर्भाशय भगवान। गर्भाशय में जीवाणु का प्रवेश करा के 9 महीने उसकी रक्षा करना, उसके हाथ पैर नाक कान दिल दिमाग किसने बनाया? हाँ, तो बेटा किसका होगा? बोले बेटा तो हमारा है, काम कोई करे, लेकिन बेटा है सब कुछ भगवान का। तुम्हारा शरीर भी भगवान ने बनाया, तुम्हारी पत्नी का शरीर भगवान ने बनाया, तुम्हारी इंद्रियां, पत्नी की इंद्रियां, गर्भाशय ईश्वर ने बनाया है। आपको पता है गर्भाशय कैसा होता है, कैसे सुरक्षा होती है बच्चे? कुछ पता है? दूसरा है कोई जो बनाता भी है और संभालता भी। बच्चे के हाथ पैर नाक कान दिल दिमाग कौन बना रहा है? कहते जाएंगे भगवान भगवान, तो फिर बेटा किसका हुआ? यहाँ तो कह दोगे भगवान का, और अंदर से कहोगे हमारा है। एक संत गए किसी परिवार में, तो 3-4 बच्चे थे, तो पूछने लगे वो, अरे भगत ये किसके हैं? बोले आपके। तो संत हंस के बोले, ऊपर से आपके और अंदर से बाप के। बोलो श्री राम। ऊपर से आपके और अंदर से बाप के। तो ऊपर से ये कह देना कि ये सब कुछ प्रभु का है, वो एक अलग बात है, और मन स्वीकार कर ले एक बार कि सब कुछ प्रभु का है, क्योंकि वही का करण करावन आप मानुष के नहीं। मुश्किल है, ओरिजिनल बना है, वो करता धरता है, वही पता नहीं कहाँ से मटीरियल लाता है, कैसा अंदर कारखाना बनाया है, और कैसे कैसे हाथ पांव नाक कान दिल दिमाग कैसे बनाता है। कहते हैं जो मोर है वो शिखंडी है, नपुंसक है। जब वो नृत्य करता है और आंसू गिरते हैं तो मयूरनी आंसू पीती है और गर्भवती हो जाती है। अब बुद्धि लगाओ थोड़ा यहाँ पर कि मोर के पंख में कितने रंग हैं, कैसे रंग है और कैसी सेटिंग है, और आंसू कितना पतला है, पानी, और मयूरनी पी के गर्भवती कैसे होती है। अब फिर उस अंडे को फोड़ने के बाद वो कैसे बच्चा निकलता है, और कैसे उसके पंख बनते हैं, और पंखों में कैसी कैसी आंखें जैसी बनी होती हैं, और रंगरेज कितने बढ़िया रंग तुम्हारे कपड़ों में रंग दे,
पर बार बार धोने में, धूप में रहने में रंग फीका पड़ता है कि नहीं पड़ता? बताओ। अंगूर के रंग में, तितली के पंखों के रंग में कोई फर्क पड़ा है? वो कैसा रंग रहेगा, कैसे रचता है, कैसे बनाता है? इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तुम्हारी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। को न जाने तुम्हारो अंता, ऊंचे ते ऊंचा जेता जाने तेता बखान। जिसने जितना जाना उतना बोल गया, अंत किसी ने नहीं कहा, अंत किसी ने नहीं। वो कैसे बनाता है, कैसे रचता है? कितनी बढ़िया कार, 10 करोड़ की कार बना दे कोई, फिर भी वो 10, 5, 20 साल के बाद वो बढ़ने के लायक हो जाती है? नहीं होगी, होगी नहीं होगी। अब देखो कांच है आंखों में और सारा दिन आंखें चलती रहती, और 60, 70, 80 वर्ष के हो गए। देखो कैसे फेविकोल में चिपकाया है कांच को, चला यहां से वहां। गर्दन कैसी बनाई है, आगे पीछे चारों तरफ दिन भर हिलती रहती है। क्या सेटिंग है, हाथ पैर, एक अंगुली उसकी कारीगरी देखो तो पता लगे। केशव कहीं न जाए का कहिए, हे नाथ क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। देखत अति विचित्र तब रचना, चुप ही मन रहिए। केशव कहीं न जाए का कहिए। शून्य भीति पर, भाई दीवार पर ही तो चित्र बनेगा ना, पर जब दुनिया नहीं थी तो बनाने वाले ने कहां बैठ के, कौन से ब्रश से यह संसार बनाया हो? शून्य भीति और चित्र रंग में, और तनुब ने लिखा चितेरे। परमात्मा निराकार है, खुद के शरीर नहीं, रंग नहीं, बैठने की जगह नहीं, दीवार नहीं, और 84 लाख प्रकार के अरबों जीवों को पैदा करके सबकी अलग अलग शक्ल अलग बनाकर अकल से खड़ा कर दिया है। क्या कहा जाए प्रभु तेरी लीला को। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत अति विचित्र तब लीला, चुप ही मन रहिए। शून्य भीति पर, शून्य भीति पर चित्र रंग बिन, चित्र रंग बिन, और तन ने लिखा चितेरे। शरीर नहीं उसका निराकार है और साकार बना रहा। ये कितने प्रकार के रंग हैं, वो कहाँ से लाया, कैसे उसने बनाया, उसकी लीला वही जानता है। जो समझदार लोग होते हैं वो ऐसा मान के जीते हैं कि सब कुछ उसका, सब कुछ उसका। भरतलाल भी ये कह रहे हैं, शाम पाती सब राघु पाती कहे आई, जो बिनु जतन चढ़ो बनवाही, जो बिनु जतन सौ परिणाम न भोर भाई। पाप शिरोमणि साईं जोहाई, पाप शिरोमणि संपत्ति सब। एक मौलवी साहब थे, 10-12 वर्ष बाद उनके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए, बड़े सुंदर थे। मौलवी साहब बहुत प्यार करते थे उनसे, साथ ही लिए रहे। काफी दिन के बाद जो हुए, अब बच्चे 10-12 साल के हो गए। मौलवी साहब नमाज अदा करने गए हैं मस्जिद, दोनों बच्चे खेल रहे थे, कच्ची दीवार थी, गिरी और दोनों बच्चे समाप्त हुए। 12 साल बाद पैदा हुए और 12 साल के हो गए। मौलवी साहब मस्जिद में नमाज अदा करने गए हैं, दोनों बच्चे समाप्त हो गए। पत्नी ने देखा दोनों बेटे समाप्त हो गए, दोनों को कमरे में ला के डाला, ऊपर कफन डाल दिया। मौलवी साहब आए, श्रीमती ने खाना तैयार रखा था, आते ही उन्होंने खाना परोस दिया। बोले बच्चे कहाँ हैं? पत्नी कहती कहीं खेल रहे होंगे, अब बड़े हो गए हैं, कहाँ बच्चे बच्चे।
आप खाना खाओ। बीच बीच में पूछ रहे थे आकर गए कहाँ, क्या हुआ, दिख नहीं रहे। बोले होंगे कहीं नहीं। मौलवी साहब एक प्रश्न आया मेरे मन में। हाँ हाँ बोलो। एक व्यक्ति 2 डायमंड हमारे पास रख गया था 12 साल पहले, 2 हीरे रख गया था। वो लेने आया तो देना चाहिए कि नहीं? बोले जरूर देना चाहिए। दूसरे की वस्तु वो रख गया और लेने आया तो दे देना चाहिए। मौलवी साहब रोना चाहिए कि खुश होना चाहिए? बोले खुश होने की बात है, जिम्मेदारी से बचे तो संभालना ठीक है ना? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। वो खाना खा चुके, हाथ धोया, बोले आइए, ले गई। बोले ये 2 डायमंड मुझे आपको ईश्वर ने, खुदा ने दिए थे और अब वो आज ले गए अपनी वस्तु को। अब अपने को रोना तो नहीं है ना? मौलवी साहब तो पत्नी को देखते रह गए। बोले देवी नमाज मैंने अदा की, ज्ञान तुझे प्राप्त हुआ। मैं कहता था सब खुदा का है, सब कुछ खुदा का है, और मेरे अंदर ये ज्ञान ना आया जो तेरे अंदर आ गया। 2 बेटे मरे हैं और तू डायमंड कह करके मुझे भी सांत्वना दे रही है। देवी तू धन्य। कथाएं तो हम बहुत सुनते हैं पर थोड़ा अंदर जमा होगा। सब कुछ ईश्वर का। अभी रोहतक में एक परिवार है, 35 या 37 वर्ष का उनका बेटा समाप्त हुआ। वो सत्संगनी महिला है, बहुत सत्संग करती, एक आंसू नहीं आया, एक आंसू। एक स्वामी जी हम सुना रहे थे, बोले जब मैं गया तो मुंह पर से कपड़ा हटा के कहती, स्वामी जी देखे ना जैसे सो रहा है। प्रभु का था, प्रभु ले एक आंसू। स्वामी जी बोले तब मुझे लगा कि सत्संग का ये फल है। संसार में हमारा कुछ है नहीं, हमने मान लिया और हमारी मान्यता ही हमको दुख देती है। अगर हमारे मन में ये हो जाए कि सब कुछ ईश्वर का है, हम तो उसके सेवक हैं, जैसे भरतलाल 14 वर्ष अयोध्या को संभालेंगे, आगे आप सुनिएगा। इसी तरह परमात्मा ने जिम्मेदारी दी है इस परिवार को संभालने की, हम संभाल रहे हैं। परिवार उसका है, ये सारी वस्तुएं उसकी है, जो जब चाहे ले जाए उसके अपने। क्योंकि हमारे रोकने से कोई चीज रुकेगी नहीं, हमारे रोने से लौट के मिलेगी नहीं, क्योंकि वो हमारी है नहीं। इसलिए हमें अपनापन क्यों जोड़ना? बिन सत्संग विवेक न होए, बिन राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा अस विचार जोई काल सत्संग, अस विचार राम भगति के सुलभ विहंगा, राम बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग। और मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग, और मिला ही न रघुपति बिन अनुराग, मिला ही न रघुपति बिन अनुराग, मिला ही न रघुपति किए कोट जप जोग विरागा, इसलिए वेदांत में कहा गया कि भजन करने की खास जरूरत नहीं, विचार करो, विचार। वेदांत विचार प्रधान है और भक्ति भाव प्रधान। भक्ति में भाव होना चाहिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थे। और वेदांत कहता है कि विचार करो, क्योंकि ना कुछ आया है, ना कुछ गया है, ना कुछ जन्मा है, ना कुछ मरा है, ना कुछ हानि है ना लाभ है, केवल भ्रम है, वो निकल जाए छुट्टी हो। वो विचार करते करते भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी। ना कछ हुआ न है कछु, ना कछ होवन हार, सपने का दीदार है अपने आप विचार, ये स्वप्न है जगत। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतो हरि भजन जगत सब सपना, सतो हरि। शंकर जी ये नहीं कह रहे कि शास्त्र ऐसा कहते हैं, वो
कह रहे मेरा अनुभव है, मेरा देखा हुआ है, समझा हुआ है। उमा कहो मैं, अनुभव का मतलब होता है प्रैक्टिकल रूप से जो देखा हुआ हो वो अनुभव कहलाता है। एक तो शास्त्र ऐसा कहते हैं, शंकर बाबा कहते नहीं, उमा कहो मैं, ये मेरा अनुभव है। सब हरि भजन और जगत सब, यहाँ अपना कुछ नहीं है बाबू, सब सपना। सपना को अपना मानोगे तो दुखी हो जाओ। अच्छा ये बताओ, स्वप्न में किसी लेबर की लॉटरी खुल गई, 1 करोड़ रुपए, अब बड़ा खुश हुआ, अब ऐसा फ्लैट करूंगा, खरीदूंगा, ऐसी कार खरीदूंगा, यहाँ दुकान खरीदूंगा, इतना रुपया पूंजी लगाऊंगा, बैठ करके आराम से खाऊंगा, बेचूंगा, व्यापार करूंगा। अब ये सुबह से उठ के दौड़ने वाली बात खत्म, लेबर फंड खत्म। और इतने में पत्नी ने हिलाया, बोले काम पर जाना है कि सोते ही रहना है? हाँ, आँख खोले, करोड़ है वहां, गए। अब वो माता मनाएगा कि नॉट ड्यूटी पर जाएगा? बोलो भैया, अरे 1 करोड़ का नुकसान हो गया यार, तुम कह रहे हो ड्यूटी पे जाएगा। वो मानता है कि तो स्वप्न था, स्वप्न सत्य नहीं होता। उसने स्वप्न को सत्य नहीं माना, इसलिए अपने काम पर चला गया, माताओं ने मनाया। इसी तरह जागृत अवस्था में जो संयोग और वियोग, हानि और लाभ हो रहे हैं, अगर हम इसको स्वप्न की तरह मान लें कि हम तो सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप हैं, हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है, क्या यहाँ तो खाली आए थे और खाली जाना है। ये तो माया ने सब ये जाल बुन रखा है फंसाए रखने के लिए, ये अपने नहीं, ये तो सब भगवान के हैं। शाम पाती सा रघुपति कहे आए, शाम पाती सा रघुपति कहे आए, जो बिन जतन चलो बन माही, जो बिन जतन चलो बन माही, परिणाम मोर भलाई, परिणाम मोर भलाई, पाप शिरो मणि साई दुहाई, पाप शिरो